गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, है ना। तो स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, लेट्स से द x वेक्टर इज इक्वल टू x1i प्लस x2j प्लस x3k, है ना। ये हमारा एक वेक्टर है एंड y वेक्टर इज इक्वल टू, इसको मैं x वेक्टर ऐसे बोल लेता हूँ, x वेक्टर एंड y वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो गया y1i प्लस y2j प्लस y3k, तो ये हमारा हो गया क्या, i वेक्टर। these two vectors we have to find the value of x vector dot y vector, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो x वेक्टर डॉट y वेक्टर इज इक्वल टू मॉड x वेक्टर मॉड y वेक्टर इनटू cos, इन वेक्टर्स के बीच में जितना भी एंगल होगा, लेट्स सपोज एंगल इज अल्फा, तो cos अल्फा। या फिर मैं बोलूं कि a वेक्टर b वेक्टर है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a b cos अल्फा। तो a क्या है, a इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो a इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर एंड b इज इक्वल टू मॉड ऑफ b वेक्टर, ठीक है। तो ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू हमारी क्या होती है, डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू देती है, इसीलिए कोई स्केलर वैल्यू होती है, जिसको हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, विदाउट डायरेक्शन की ये क्वांटिटी निकल के आती है, तो हमारा क्या होता है, स्केलर वैल्यू, ठीक है। अब यहीं पर आपको बोला जाता है कि एंगल निकालना है, तो एंगल क्या हो जाएगा, तो अगर मैंने देखा कि cos अल्फा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ab, है ना, ab या फिर मॉड a वेक्टर मॉड b वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखेंगे कि इफ a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर, तो यहाँ कंडीशन होगी, तो परपेंडिकुलर है, अगर एक कोई a वेक्टर है b वेक्टर तो परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज 90, तो यहाँ पर जो अल्फा हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू 90, तो ये हो गया cos 90 इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ab, तो ये तो जीरो में चला जाएगा, cos 90 जीरो होता है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अगर आपको क्या है, दिस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये तो कंडीशन है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो ये हमारी जीरो वैल्यू होगी, कब होगी, जब a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर होंगे। कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। ये आपको कंडीशन याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बोलूं कि इफ x वेक्टर परपेंडिकुलर y वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने निकाला कि इनके बीच का एंगल निकालना होता, ठीक है, तो ये निकालने के लिए क्या है, x cos अल्फा cos बीटा मान लेते हैं, cos बीटा इज इक्वल टू x वेक्टर डॉट y वेक्टर अपॉन मॉड x वेक्टर मॉड y वेक्टर, ठीक है। तो इनका जब डॉट निकालेंगे तो डॉट हमारा क्या हो गया, इसका डॉट इसके साथ भी निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया x1i प्लस x2j प्लस x3k डॉट y1i प्लस y2j प्लस y3k, है ना। इसका अगर मुझे डॉट निकालना है, तो डॉट निकालने के लिए आपको पता है कि i कंपोनेंट i के साथ में मल्टीप्लाई होगा, y j के साथ में, k के साथ में, और यहाँ पर आपका कितना हो गया कि मॉड x वेक्टर मॉड y वेक्टर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 अपॉन, यहाँ पर जो वैल्यू है नीचे आपकी वैल्यू होगी मॉड, तो अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इनटू y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये वैल्यू निकल के आ गई, तो ये, ठीक है। इफ आपको बोला गया है, इफ, है ना, x वेक्टर परपेंडिकुलर y वेक्टर,
है ना। अगर हमारा एक्स वेक्टर वाई वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट मींस ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना। तो cos ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगा। cos एंगल कितना है, जीरो है, 90 है, तो cos 90 जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो गया, x1/1 प्लस x2/2 प्लस x3/3 इक्वल टू जीरो आ जाता है। अगर हमारा क्या होता है कि दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो, ठीक है। तो इस तरह से इनमें क्लियर का मेन आपको कंडीशन याद रखनी है कि दो वेक्टर्स अगर हमारे परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में हमें क्या कर देना है, डॉट प्रोडक्ट जीरो कर देना है, ठीक है। तो ये आपको मेन कंडीशन है, इसमें आपको याद रखने के लिए और कोई ज्यादा कोई खास कंडीशन नहीं है ना। और तो इस तरह से अब ऐसे बात आती है कि भाई डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, है ना, आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना नहीं आना चाहिए। तो आप ये कंडीशन ध्यान रखेंगे कि जो i डॉट i की जो वैल्यू है ना, वो क्या हो जाएगी, इनके बीच में ये i है x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और ये भी i है x एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो इनके जो बीच में एंगल थीटा होगा वो कितना होगा, जीरो होगा, है ना। तो आपको अभी बताया था कि x वेक्टर डॉट y वेक्टर इज इक्वल टू मॉड x वेक्टर मॉड y वेक्टर एंड cos अल्फा होता है इनके बीच में एंगल, ठीक है। तो i अगर मुझे निकालना i वेक्टर डॉट i वेक्टर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो 1 into 1 into, अब इनके बीच में एंगल कितना है, जीरो है, तो थीटा इज इक्वल टू cos जीरो, ये हो गया cos जीरो। तो ये भी 1 होता है, तो 1 into 1 into 1 is equal to 1। तो i dot i is equal to j dot j is equal to k dot k, k वेक्टर डॉट k यूनिट वेक्टर, है ना। तो ये is equal to 1। तो ये सारी वैल्यूज हमारी क्या होती हैं, 1 होती हैं। सिमिलरली हमें क्या पता होता है कि i क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, एंड y जो है i, ये i कैप हो गया, ये j कैप हो गया, ये यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 होता है, ठीक। तो आप निकालेंगे कि i डॉट j, ठीक है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होता है दोनों का 1 है, 1 into 1 into cos 90, बीच में एंगल कितना 90 है, तो cos 90 is equal to what, cos 90 is equal to 1, वो जीरो, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो i डॉट j is equal to j डॉट k is equal to k डॉट i, या फिर मैं बोलूं ये जीरो होता है, या फिर मैं बोलूं j डॉट i is equal to k डॉट j is equal to i डॉट k। ये सारी वैल्यूज जो होती हैं एक दूसरे से, जितनी भी डॉट वाली हैं, है ना, तो ये सारी वैल्यू क्या होती हैं, जीरो होती हैं। और सिमिलर डॉट वाली जो वैल्यू है इनमें क्या होती हैं, ये वैल्यू 1 होती है, सिमिलर वाली वैल्यू 1 होती है, और डिफरेंट वाली वैल्यू का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, ये हमारा जीरो होता है। इतना आपको याद रखना है। अब जैसे आपको फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको फाइंड करा था x वेक्टर डॉट y वेक्टर, ठीक है। तो जैसे आपको ये फाइंड करना है, आपको दे दिया है x वेक्टर इज इक्वल टू a, या फिर मैं बोलूं xi प्लस का yj प्लस का zk, या x1/1 z1, और x यहाँ पर मैंने ले लिया y वेक्टर इज इक्वल टू x2i प्लस का y2j प्लस का z2k। तो आपको निकालना है कि x वेक्टर डॉट y वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या आ जाएगी, नॉर्मली x1i प्लस का y1j प्लस का z1k डॉट x2i प्लस का y2j प्लस का z2k, है ना। तो ये मैं डॉट प्रोडक्ट वैल्यू निकाल रहा हूँ। नॉर्मली जैसे हम डॉट मल्टीप्लाई करते हैं वैसे डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है ना। तो डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू। अब नॉर्मली इसका डॉट इसके साथ में है, तो ये हो गया x1 x2 i डॉट i प्लस x1/2 i डॉट j प्लस x1 z3 और
आई डॉट के प्लस, ठीक है। अब y1 की इन तीनों के साथ में होगी तो y1 x2 j डॉट i, ठीक है, प्लस y1 y2 और j डॉट j प्लस, है ना। तो यहां पर अगर मैं देखूंगा तो प्लस ये आपकी वैल्यू हो गई y1 z2 और j डॉट k प्लस z1 x2 k डॉट i प्लस z1 y2 आपको हो गया k डॉट j प्लस z1 z2 k डॉट k, ठीक है। तो ये नॉर्मली हो गया। अब आपको क्या है कि सेम वाली वैल्यू ये जो है ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। और जो डिफरेंट है मतलब i डॉट j j डॉट k ये सारी जीरो हो जाएंगे। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया और ये जीरो हो गया, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। i डॉट i j डॉट j k डॉट k में वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी डिफरेंट जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। तो ये हमारी क्या आ जाएगी वैल्यू, x वेक्टर डॉट y वेक्टर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच में अगर बोला जाए कि x वेक्टर डॉट x वेक्टर परपेंडिकुलर y वेक्टर, तो आपको पता है कि x वेक्टर डॉट y वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर कर देंगे। तो वहां से जो कंडीशन होगी वो कंडीशन निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट के लिए हो गया। एंगल निकालना है तो एंगल भी निकाल लेंगे और उस तरह से जो भी वैल्यू है ना। फिर इसमें आपकी प्रॉपर्टी लगती है, क्या प्रॉपर्टी लगती है वो प्रॉपर्टी देख लीजिए भाई। बाकी तो प्रॉपर्टी लगभग मैंने बता दी है, जो आपकी मेन प्रॉपर्टी रह गई है वो देख लीजिए, एक बार को कंफ्यूजन ना होना चाहिए। कि आपको दे रखा है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस c वेक्टर, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस a वेक्टर डॉट c वेक्टर। आप इस तरह से इससे नॉर्मली मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मली जैसे जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आपको रखना है और कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद में जो इसका मेन पार्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और हर साल इस पार्ट से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो वो आपको अच्छे से करना है। जैसे आपको दे दिया कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, है ना। अगर किसी एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालना हो तो वो मुझे क्या करना है, तो ये करेगा, ठीक है। प्रोजेक्शन क्या होता है कि जैसे ये ए वेक्टर का प्रोजेक्शन है और बी वेक्टर में निकालना है, तो ये हमारा बी वेक्टर का बड़ा वाला वेक्टर बी वेक्टर है और ये छोटा वाला वेक्टर ये है। तो हम क्या करेंगे, इसके भाई इसके पॉइंट से यहाँ तक का वो निकालेंगे, ये परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। इस वेक्टर का कितना आया है ना, तो ये 90 होता है, तो इस वेक्टर का कितना आया है, ये वो हमारा प्रोजेक्शन होगा। तो आपको ये पता है कि ए वेक्टर का मॉड क्या होता है, ये ए होता है अगर दोनों के बीच में एंगल अल्फा है ना। तो यहाँ पर एक बात आपको प्रोजेक्शन क्या हुआ, ये वाला वैल्यू प्रोजेक्शन हुई, ठीक है। तो ये हमारा ओ ए, ये बी है और ये क्या सी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ओ सी। लेंथ हमारी कितनी है, ओ सी लेंथ है जो कि हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इन ट्रायंगल OAC आपका क्या हो जाएगा कि cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है OC और अपॉन हाइपोटेनस कितना है आपका A, OC अपॉन OA। तो यहाँ पर OA की जगह पर मैं OA लेंथ क्या हो गई, मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर, है ना। A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो यही हमारा A वेक्टर है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड, तो यहाँ पर OC आपकी आ जाएगी, OC इज इक्वल टू OA
कॉस अल्फा, ठीक है। अब ओसी की जगह पर ओ ए कॉस अल्फा, दैट मींस ए कॉस अल्फा, है ना। अब कॉस अल्फा क्या है, एंगल डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, यहां से निकालेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका आ जाएगा कि ए बी कॉस अल्फा, है ना। यहां से अगर मैंने कॉस अल्फा की वैल्यू निकाली, कॉस अल्फा इक्वल टू तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन वैल्यू आ जाएगी ए बी, ठीक है। तो यहां पर इसमें पुट कर लेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग cos अल्फा इन इक्वेशन 1, तो यहां पर आपका वैल्यू आ जाएगी OC इज इक्वल टू A इनटू A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन आपका इनटू नॉर्मली AB, ठीक है। तो यहां पर ये क्या हो गया, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये वैल्यू हमारी आ गई A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ B वेक्टर, ठीक है। तो OC, तो ये क्या है, दिस इज प्रोजेक्शन of A vector on B vector, है ना। तो किसका प्रोजेक्शन किसके उसमें वेक्टर के रिस्पेक्ट में, तो A on B, तो ऑन वाला हमेशा नीचे रहता है, ऊपर डॉट रहता है, दोनों का डॉट रहता है, और नीचे हमेशा ऑन वाला रहता है, इतना याद रखने के लिए। अब तो आपको बोला जाता है कि प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर, अगर बोला जाए तो ऑन है A वेक्टर, तो ये क्या रहेगा, नीचे रहेगा, तो आपका क्या होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ A वेक्टर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ B वेक्टर ऑन A वेक्टर। तो इस तरह से ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, बहुत समझना है, कोई याद करने वाली चीज नहीं है, तो ये आपको समझना है, ठीक है। जैसे आपको बोला जाए, क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड, जैसे दे दिया आपको फाइंड द प्रोजेक्शन ए वेक्टर इज इक्वल टू 7i प्लस का j माइनस का 4k, 7i प्लस का j माइनस का 4k, एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस का 6j प्लस का 3k, 2i प्लस का 6j प्लस का 3k, है ना। ये आपको वैल्यू गिवन है, और आपको बोला गया है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक है। ये हमें निकल के आ गया कि ये हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ठीक। निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ये आपको प्रोजेक्शन निकालना है, तो आपको क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन, आप अलग से लिखेंगे, मैं इसमें सॉल्व कर दे रहा हूं, अपॉन ऑन बी है, तो ये क्या हो गया, मॉड ऑफ बी वेक्टर आपको नीचे कर देना है, तो आपको क्या हो गया, ऊपर वैल्यू क्या हो गई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 7i प्लस का j माइनस का 4k डॉट 2i प्लस का 6j प्लस का 3k, है ना। इन दोनों का डॉट निकाल देना है, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ऊपर सॉल्व करेंगे तो हो गया 7 इंटू 2 प्लस का 1 इंटू 6 प्लस का 1 इंटू 6 प्लस का -4 इंटू 3 अपॉन अंडर रूट, ये वैल्यू आपकी आ गई 4 प्लस 36 प्लस का 9, 49, 7 आ जाएगा, है ना। तो ऊपर आपका आ गया 14 प्लस का 6 20 माइनस का 12 8 और अपॉन 7, तो ये आपका आ गया 8/7 यूनिट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ये हमें पहले निकालनी थी, तो इस तरह से ये प्रोजेक्शन निकल के आ गया। अब निकालना होता है कि प्रोजेक्शन ऑल्सो फाइंड, यहीं पे बोल दिया जाता ऑल्सो फाइंड प्रोजेक्शन वेक्टर,
प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, है ना। प्रोजेक्शन वेक्टर, अगर अभी तक हमें क्या था कि प्रोजेक्शन निकालना था, तो हमने इस वेक्टर का लॉन्ग प्रोजेक्शन निकाल दिया, तो ये इतनी लेंथ निकाल दी, है ना। अगर मुझे प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड करना है, वेक्टर, तो ये जो वेक्टर होगा, ये प्रोजेक्शन वेक्टर होगा, ये किसकी डायरेक्शन में है, ये बी वेक्टर की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, तो यहां पर 8 अपॉन जिसकी डायरेक्शन में है उसका आपका वेक्टर इज इक्वल टू 8 अपॉन 7, जिसकी डायरेक्शन में है उसके यूनिट वेक्टर से आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो आपको इसको यूनिट वेक्टर निकालना है और उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 8 अपॉन 7 इंटू आपका 2i प्लस का 6j प्लस का 3k और अपॉन ये वैल्यू क्या हो गई 8 अपॉन 7 बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो ये निकालने के लिए ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 7 है तो 7, ठीक है। तो हमारा हो गया 8 अपॉन 49 इंटू 2i प्लस का 6j प्लस का 3k, है ना। तो ये जो वेक्टर है ये हमारा क्या, दिस इज द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, यहां पर दिए गए। तो किसकी डायरेक्शन में निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अगर सिर्फ प्रोजेक्शन की बात करता है तो सिर्फ मुझे ये निकालना है, लेंथ निकालनी है। अब प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करता है तो मुझे क्या निकालना है, किसकी डायरेक्शन में वो वेक्टर है, तो हमें वी हैव टू फाइंड द प्रोजेक्शन वेक्टर। Now the next question is, if a vector, b vector and c vector are three mutually perpendicular vectors of equal magnitude, है ना। तो आपको कंडीशन क्या गिवन है कि दोनों जो तीनों वेक्टर्स हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के भी हैं। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, आपको जो गिवन कंडीशन है वो गिवन कंडीशन क्या है कि a वेक्टर, b वेक्टर, C vector are mutually perpendicular vectors। तो perpendicular vectors हैं तो क्या हो गया, a vector dot b vector प्लस इज इक्वल टू ये भी वैल्यू और b और c आपस में परपेंडिकुलर है तो b vector dot c vector, इस तरह से c और a आपस में परपेंडिकुलर है तो c vector dot a vector इज इक्वल टू 0 आपकी कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी 0 हो जाएगी। अब आपको पता है कि इस तरह से ये आपको निकालना है कि क्या, एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। तो ये हमें निकालना है, साथ में आपको कंडीशन गिवन है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो तीनों वेक्टर्स के इक्वल मैग्नीट्यूड की, तो मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर, ये वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। तो मुझे एंगल निकालना है किसके बीच में, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू, तो लेट हम कर लेते हैं एंगल बिटवीन दिस इज इक्वल टू अल्फा। तो cos अल्फा क्या आ जाएगा, फार्मूला यही तो होता है आपका x वेक्टर डॉट y वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ x वेक्टर मॉड ऑफ y वेक्टर इज इक्वल टू दिस। यहां पर आपका आ जाएगा इन दोनों वेक्टर्स के बीच में निकालना है, a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस का b वेक्टर प्लस का c वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर मॉड ऑफ अब a वेक्टर प्लस का b वेक्टर प्लस का c वेक्टर, ये वैल्यू, ठीक है। तो हमें कहीं पे इस तरह से, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस वाले में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो एक कंडीशन होती है कि x वेक्टर डॉट x वेक्टर जो होता है वो क्या हो जाएगा, x इंटू cos 0, भाई x वेक्टर ये है तो उसका x वेक्टर ये रहेगा तो उनके बीच में जो एंगल होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर, तो ये कंडीशन होती है। तो इसी तरह से मॉड ऑफ a वेक्टर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस कंडीशन को यूज करके कि
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर का होल स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, है ना, तो वो हमारे क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। तो यहाँ पर कंडीशन आपकी क्या हो गई, ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर। ठीक है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये होगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इस तरह से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो इस तरह से तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, है ना। इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, ए स्क्वायर से, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, मॉड ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर, और जो कि हम ले सकते हैं मॉड ए वेक्टर मॉड ऑफ ए मतलब ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ठीक है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये गिवन है। ठीक है, और ये क्या रखी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि भाई यही तो कंडीशन है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पर ये कंडीशन क्या इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो गया 3a स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, है ना। तो ये कंडीशन आपको गिवन है, तो ये कंडीशन अब मैं दोनों वैल्यूज का यूज कर लूंगा, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 3a। ठीक है, अब ये मैं यहाँ पर पुट करा, तो cos अल्फा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट इस वैल्यू में पुट कर देंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस का ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और यहाँ पर आपका हो गया a इंटू अंडर रूट 3a। ठीक है, अब आपको ये पता है कि ये जो वैल्यू है ये 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0, a वेक्टर ये, तो ये वैल्यू क्या होती है a वेक्टर डॉट a वेक्टर, है ना। तो ये वैल्यू हमारी होती है मॉड ऑफ a का स्क्वायर विच इज a स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा a स्क्वायर इंटू अंडर रूट 3, यहाँ से आपका आ गया कैंसिल आउट आ जाएगा, तो विच इज 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो एंगल होगा, तो एंगल क्या है, cos अल्फा इज इक्वल टू कितना, तो अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। तो एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इज cos इनवर्स 1/√3। तो इस तरह से ये एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना, तो कुछ प्रॉपर्टी होती है उनको भी हमें याद रखना होता है, और जो प्रॉपर्टीज यूज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे आपको ये बोला गया कि भाई मॉड ऑफ जैसे a वेक्टर डॉट a वेक्टर जो होता है वो मॉड ऑफ a वेक्टर का होल स्क्वायर होता है, ऐसे ही a वेक्टर डॉट b वेक्टर होता है वो b वेक्टर डॉट a वेक्टर के बराबर होता है ना। तो इस तरह से ये बहुत सारी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी होती है जो कि आपको याद रखनी है। हाँ, तो इस पे इतना ही है ना। तो इसके क्वेश्चंस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगी वो डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू।